साइंसेज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर राव साहब जुड़ते हुए। राव साहब, गुड आफ्टरनून। आपको भी नववर्ष की, नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ग्राफिक स्क्रीन्स पर आएंगे। किम्स जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ग्रुप्स है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला में हॉस्पिटल्स हैं। इस समय 15 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है और शायद 4,900 से ज्यादा बेड्स हैं इस कंपनी के पास। 25,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज किम्स का हो चुका है। डॉक्टर साहब, पिछले 4 साल में देख रहा हूं बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स हैं। ऑलमोस्ट डबल होके 2,000 करोड़ रुपए पे सालाना रेवेन्यूज पहुंचते हुए आपके। ये हिस्ट्री है। यहां से किस तरह का रेवेन्यू मोमेंटम, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं? अब ये कहना तो गलत होगा, 4 साल में डबल हुआ तो ऐसे ही परफॉर्मेंस रिपीट होगा क्योंकि अब बेस भी बढ़ चुका है। लेकिन लॉजिकली किस तरह की ग्रोथ आप लोगों से हम लोग एक्सपेक्ट करें एज स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एनालिस्ट फ्रेटर्निटी? See, what all we have seen in the past, I think we should be able to continue the same growth moving forward in the next 4-5 years, because we have been a lot of O&Ms and M&As, and then greenfield projects are going to line up in the next 2-3 years. So with that, I think we are very hopeful we will be able to continue the same margins what we have been generated over a period of time. Maybe 1 or 2 quarters it may be down because of the new projects when we started, and then there will be a little bit of loss funding, and then the initial period will be little bit of growth issues. Otherwise, on the whole, if you look into the year on year, the growth will be as we anticipated. तो जो पास्ट परफॉर्मेंस थी लाइकली रिपीट हो सकती है, वो ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रह सकता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राव, इस समय आपकी मौजूदा बेड कैपेसिटी क्या है? क्या प्लान्स हैं इंक्रीज करने के? धीरे धीरे करके आप अलग अलग जोग्राफीज में, अलग अलग स्टेट्स में एक्सपैंड कर रहे हो, तो यहां से जोग्राफिकली क्या एक्सपेंशन के प्लान्स हैं आप लोग के? As of now, we have about nearly 4,000 beds, and the next 5 to 6 years, we are aiming up to reach up to 10,000 beds. Mostly in the 5 states, the Andhra, Telangana, Maharashtra, Karnataka, and Kerala. These are the places where we are doing. Mostly 2,000 beds will come up in Andhra and Telangana, and another 2,000 beds will be there in Maharashtra, and 2,000 beds in Karnataka, and 2 to 3,000 beds in Kerala. This is the plan of next 5 to 7 years, 5 to 6 years. डॉक्टर साहब, ये तो काफी एग्रेसिव केपेक्स है। 4,000 के आसपास बेड्स हैं अगले कुछ सालों में। आप कह रहे हो 10,000 बेड्स पे ले जाने की तैयारी। तो ये एक्सपेंशन प्लान है क्या? ये करंट हॉस्पिटल्स में सेमी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे? कैसे होगा ये एक्सपेंशन? क्या एक्विजिशन रिलेटेड स्ट्रैटेजी है? इनऑर्गेनिकली ग्रो करोगे आप लोग? क्या सोचा है? Most of these things we will able to do brownfield, semi-brownfield, and M&As. 1 or 2 are the greenfield projects which will able to come up after 4-5 years. The entire funding will take from internal accruals in the next 5 to 6 years, both debt and internal accruals. And we are very, very conscious about the debt EBITDA ratios. It should keep it around 1:1.5. Maybe 2-3 quarters it may reach to 1:2 EBITDA and debt ratio. Otherwise, very, very, very comfortable. अच्छा, ठीक है, इसी पे आता हूं। अब तक किम्स की, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का फोकस था टियर 2 सिटीज। अब आप लोग मेट्रोज में भी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे प्ले आउट होगी जब ये एग्रेसिव केपेक्स प्लान्स आप लोग कह रहे हो होने वाले हैं आपके अलग अलग रीजन्स, अलग अलग ज्योग्राफीज में? तो मेट्रोज और टियर 2 थ्रस्ट एरिया कौन सा होने वाला है अब आपका? No, actually it is a mixture, and even if you take in Maharashtra, we are talking about Nasik, we are talking about Nagpur, maybe 1 or 2 in Vidarbha region. We may take out O&M contracts.
And Bombay, we started with one in Thane. And whereas in Bangalore also, we were looking only in two places in metro, that is in Bangalore itself. Maybe one or two, we are trying to do it in the districts levels also. Kerala also both in metro tier 1 and tier 2. So we always keep this mixture. Wherever we go into the state, we want to focus to all the metros and as well as the tier 2, tier 3 cities so that we can able to reach to the each and every person an affordable quality healthcare for all the population of that state. That's our ठीक है, motto. तो ओके, मिक्स रहेगा। टियर 2 पहले फोकस हुआ होगा, लेकिन अब मिक्स्ड रहेगा। जैसे महाराष्ट्र में आएंगे तो मुंबई में भी आएंगे, नासिक में, नागपुर में, तो कोशिश होगी कि समन्वय बनाया जाए मेट्रो, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के बीच। अच्छा डॉक्टर साहब, मेट्रोज में और ये जो टियर 2 सिटीज़ हैं, इसमें एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो आप लोग का मापदंड होता है, वो क्या डिफरेंशियल है इनमें, अगर कंपैरिजंस ड्रॉ करने हो तो? Metros, it varies from state to state. And like suppose in Hyderabad, it will be around 40-50,000. In Bombay, it will be little higher than that. In Bangalore, also higher than Hyderabad. Whereas in Kerala, it's almost like Hyderabad range, even tier 2, tier 3 and metros also. Whereas in tier 2, tier 3 in Andhra, Telangana and Maharashtra will be little lower, maybe around 25-30,000. अपन बाबा महाराष्ट्र के डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे हैं तो नासिक की बात कर लेता हूँ। आपने उसकी बात भी छेड़ी थी। क्या अपडेट है फिलहाल नासिक यूनिट को लेकर? क्या कैपेसिटी है उस फैसिलिटी की, और क्या नासिक फैसिलिटी ने फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है क्या? So basically, Nasik has been started. We are boarding a little more doctors. That will come up by mid of February. Most of the doctors will join. From there, the growth starts. And as we anticipated in 2-3 quarters, I think we will be touched to the EBITDA zero level, and then maybe growth will continue from there. So we are very, very confident in 2-3 quarters it will be turnaround. अरे एक सवाल फिर, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव केपेक्स आप लोग रोल आउट करने की तैयारी कर रहे हो, मार्जिन्स Q2 के जो नंबर्स आए थे, मैं देख रहा था डिफेंड करे आपने। इनफैक्ट 40-50 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में एक्सपेंशन था, 27-28% के आसपास आपके बीटा मार्जिन्स हैं। पर क्योंकि इस तरह के एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं, किस तरह के रेवेन्यू और मार्जिन की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हो यहां से? ये लेवल्स डिफेंड हो पाएंगे? Yes, over a period of time, I think we will definitely maintain the margins. Whenever we start the new projects, at that time there may be a dip of 1 or 2 quarters. Afterwards, it will be able to pick up because usually any new project that we start, greenfield project especially, once all the consultants boarded on the organization, it will take about 2 quarters to 3 quarters to reach to the EBITDA zero. From there, the growth will start. These 2-3 quarters, there may be a little bit drag on the overall margins. क्योंकि मार्जिन्स की बात हुई और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है तेलंगाना की फैसिलिटीज। वहां पे डॉक्टर राव मार्जिन्स ठंडे पड़ रहे हैं। पिछले 3-4 साल में मिसाल के तौर पे 37% के मार्जिन्स FY22 पे थे, और वहां से मामला गड़बड़ा रहा है। इस समय करंट मार्जिन्स तेलंगाना क्लस्टर के कहां खड़े हुए हैं, और यहां से उस मार्जिन की ट्रेजेडी को इंप्रूव करने के लिए आप लोग क्या सोच रहे हो? Telangana, we have about varies from 28 to 30%. There is still in Telangana also, we are adding one in Kondapur that is also coming up. I think that margins is keep growing because Sunshine Hospital also has, after shifting of the new premises, it is been, most of the doctors have been boarded and the margins will be good. अच्छा डॉक्टर साहब, अपन ने ना हॉस्पिटल बेड्स के हिसाब से तो केपेक्स डिस्कस कर लिया। 4,000 बेड्स आप 10,000 लेना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, कौन कौन सी जोग्राफीज में जाओगे, सब बात हो गई। ये 4 का जो 10 करना है अपन, इस केपेक्स का
पर खर्च कितना होना है, इस कैपेसिटी एक्सपेंशन का आउटले क्या होगा और कैसे फंड करोगे आप लोग? क्या इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू हो रहा होगा? पर इस तरह का एग्रेसिव केपेक्स है तो आई एम अज्यूमिंग बाहर से भी पैसा उठाना पड़ेगा। प्लान्स क्या है? Yes, yes. See, basically, what we are adding in the capacity, most of the Andhra units, the oncology and as well as the women and child, which were not existing at the moment. So definitely, those there is a great potential. And whereas here in Telangana, Hyderabad, the entire occupancy is running around existing hospitals, one hospital around 80-90%. So there is a need to give more beds for that organization is concerned. चलिए डॉक्टर राव, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, ये एग्रेसिव प्लान्स जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए। पर इसको पर्सपेक्टिव रखा जाए, इतना एग्रेसिव केपेक्स का प्लान, स्टॉक पिछले 1 साल का चार्ट उठाइएगा, बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। बाजार कहीं भी हो, स्टॉक डटा खड़ा है। पिछले 6 महीनों से तो खास तौर पे अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। ऐसे में स्टॉक पर फंडामेंटल व्यू क्या है? क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं या फिर इससे बेहतर विकल्प हैं हॉस्पिटल एज अ स्पेस में? नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ चुके हैं। सोलंकी साहब, वेलकम बैक। किम्स आप लोग ट्रैक करते हो, 4000 बेड से 10,000 बेड ले जाने की तैयारी हो रही है, काफी एग्रेसिव केपेक्स होगा। दाव लगाऊं इस स्टॉक में अभी भी? अब हो गया, भाव में सब कुछ कैप्चर हो रहा है। जी, गुड आफ्टरनून। जी, डेफिनेटली हॉस्पिटल एज ए पूरा सेक्टर है, इसमें काफी बढ़िया टेलविंड्स है। इवन आप चाहे कोई भी कंपनी देख लीजिए, सब जगह एक्सपेंशन हो रहा है, कहीं पे थोड़ा फास्ट है, कहीं पे थोड़ा मॉडरेट रेट पे हो रहा है। तो किम्स की अगर बात करें तो Q2 के जो रेवेन्यू रिजल्ट आए थे वो भी बहुत बेहतरीन आए थे, और इनका जो 300 बेड की जो यूनिट है वो कमर्शियलाइज हुई थी Q2 में, इनिशियली 80 बेड के साथ, और वो अभी रैंप अप करेगी काफी एग्रेसिवली। और जो वाइजैक के हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जो कमर्शियलाइजेशन हुआ था उसका भी रैंप अप हमें देखने को मिलेगा। तो अभी आने वाले जो क्वार्टर है वहाँ पे ये सारी जो नई कैपेसिटीज है इनमें काफी रैंप अप के आसार नजर आ रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। और ऑक्यूपेंसी जो 50% थी वो भी इंक्रीज होगी, तो दोनों एंड से न्यू कैपेसिटी एडिशन प्लस ऑक्यूपेंसी का इंक्रीज, तो ये जो दोनों टेलविंड्स ये भी काफी पॉजिटिव रहेगी स्टॉक के लिए, तो इसमें बने रह सकते हैं। बने रहना चाहिए। रिजल्ट बाकी अच्छे थे। Q2 में आय 18% बढ़ी थी, EBITDA 20% बढ़ा था, इसीलिए मार्जिन 50-60 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड कर गए थे। खैर, किम्स पर रिव्यू सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।